हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। रिपीट आफ्टर मी। प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आप लोगों को काफी लंबा छुट्टी मिल गया होगा, 2 संडेज का, एंड वी आर बैक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंगलाचरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये गुरु प्रणाम मंत्र रिसाइट करते हैं एवरी संडे। ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो क्या है ये? वी ऑलवेज रिसाइट इट, राइट? बट टुडे वी विल डू इट टुगेदर। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। एवरीबडी अनम्यूट योरसेल्फ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानातिमिरञ्जन ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। ओम, ओम इन द सेंस टू एड्रेस समवन, जैसे हम लोग लेटर लिखने से ना, डियर रेस्पेक्टेड सर, राइट? ऑल्दो वी डोंट रेस्पेक्ट इन रियलिटी, बट इन दिस केस वी आर सपोज टू रेस्पेक्ट। ओम। अज्ञान, अज्ञान मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, नो ज्ञान, नो नॉलेज मीन्स इग्नोरेंस। तिमिर अंधस्य, सो अंधकार में था मैं। और ज्ञान अंजना, तो विद द ऑइंटमेंट ऑफ नॉलेज, शलाकया, मेरा शलाक्या मीन्स ब्राइटनेस आ गया। चक्षुर उन्मिलितम येना, मेरे चक्षु मेरे गुरु ने खोल दिए। आई वॉज इन अ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, नोइंग नथिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ, अबाउट द सोल एंड द बॉडी, अबाउट कृष्ण एंड गुरु। बट माई गुरु ओपन माई आईज विद द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। तस्मै श्री, ऐसे गुरु को मेरा नमन है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, सो एनीवन हु वांट्स टू रिसाइट इट? Quite a enthusiastic response. Anyone who wants to recite it? Nived? निवेद प्रभु, कोशिश। आप मुझे सुन पा रहे हो? अनम्यूट करो। रिसाइट करना चाहोगे? ट्राई करो एक बार। नहीं। नहीं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऋत्वी गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये चरण डिसाइड कर। नहीं, ये जो आपके सामने 2 लाइन है उसको। अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणुरगणान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण सह गणललिता श्रीविशाखानिवांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। योर हैंड्स अप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Let's unmute everyone before we start with our book. Krishna 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 कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण hai, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna है। Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna hai, कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण है। Keshav Krishna कृष्ण Keshav कृष्ण Krishna कृष्ण Keshav कृष्ण Rakshama, कृष्ण कृष्ण Krishna कृष्ण Keshav Krishna कृष्ण Keshav Krishna कृष्ण Keshav कृष्ण Pahimam,
राम राघव राम 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 राघव राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम केशव केशव कृष्ण केशव हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा डियर devotees, let us start with our book. Before that, आप लोगों को आज हमारे साथ पहली बार चैंटिंग करके कैसा लगा? आई होप सबके 108 राउंड्स पूरे हुए, राइट? कोई कछुआ तो नहीं है ना हम में से? माइक सो मम्मी मैं ये बोल रहा था, आप में से कौन कौन है जो सुबह जल्दी उठता है? जल्दी इन द सेंस एनी टाइम बिफोर 7 a.m. इन द मॉर्निंग. इट कैन बी इवन 6:59.59. ओके. सो आप लोग एक काम कर सकते हैं. इनफैक्ट आई वुड एनकरेज एवरीवन शुड वेक अप बिफोर 7, राइट? जस्ट फॉर माई सेक, वेक अप एट 6:59 a.m., right? The point is, what you can do is, it takes like 15-20 minutes for you to go into the washroom, get yourself freshen up, shower करके ready हो गया for the day, and then you can chant one round with us every single morning. Zoom मीटिंग पे होता है, आप सबको ग्रुप में लिंक भी जाता है हर सुबह. सो यू कैन डू दैट. ठीक है? कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग का बहुत बेनिफिट है. पहला बात तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू चैंट योर वन राउंड मिनिमम इन दैट डे, राइट? देन व्हाई नॉट डू इट टुगेदर? एंड यू शुड चैंट इट इफ पॉसिबल इन द अर्ली मॉर्निंग. अगर शुरू शुरू में हम आदत डाल रहे हैं तो ठीक है, बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने. जैसे मैं अपनी मदर का एग्जांपल दूंगा. when I was a very small child and there was my younger brother also, he's even more smaller than me. तब मेरी मदर इस्कॉन से जुड़ी थी. तो हम उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको यही बोला कि you don't have to use the beads because sometimes you are breastfeeding, sometimes your children are like contaminated and you are touching them, so you have to go to shower also. So it's fine. आप सोते सोते लेटे लेटे जैसे भी हालत में काउंटर अपने हाथ में रखिए और चैंटिंग करिए. बिकॉज दैट वॉज द फेस जब वो शी इज वेरी न्यू, उनको धीरे धीरे हैबिट होना है, राइट? सो डोंट फॉलो टू मच रूल्स, टू मच इन द फर्स्ट टाइम. ठीक है? जस्ट डू इट. बट इफ पॉसिबल, अगर आप सुबह सुबह कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपसे पूछा कौन कौन जल्दी उठता है, तो साथ में करें. सुबह नहाते ही कर लीजिए, सबके साथ कर लीजिए. इट्स वेरी बेनिफिशियल. ठीक है? एक दिन ट्राई करके देखिएगा. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. मैं एक छोटा सा रिकैप दूंगा बिकॉज 2 हफ्ते हो गए हैं हमें. हमने डिस्कस किया था कि कृष्ण ने कैसे डिलीवर किया था ब्राह्मणस के वाइफ्स को. डू यू रिमेंबर द स्टोरी? ब्राह्मणस, उनके फ्रेंड्स को भूख लगी थी. हैव यू गॉन थ्रू द बुक बिफोर कमिंग टुडे? कौन कौन है जो ऐसे ही एक झलक, मतलब ऐसे बस गलती से ऐसे देख लिया और छोड़ दिया एक सेकंड के लिए? एटलीस्ट कौन कौन? रेज योर हैंड्स. बिकॉज कमिंग हियर ब्लैंक आफ्टर 15 days वोंट हेल्प अस, राइट? कोई भी नहीं? अच्छा, एक मैथ्स करिए आप लोग. देर आर 950 पेजेस इन दिस बुक एंड वी हैव कंप्लीटेड 250 पेजेस टिल चैप्टर 28. सो 250 डिवाइड बाय 950 इंटू 100 कितना परसेंट हो गया? मैथ्स करो, मैं करने बोल रहा हूं आपको. सब कुछ मैं नहीं करूंगा, कुछ आपको भी करना होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस बुक. बिकॉज देखिए, कोई चैप्टर 1 पेज का होता है, कोई चैप्टर 10 पेज का होता है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. हमको बुक कंप्लीशन कितना हुआ है कैसे पता चलेगा? 950 पेजेस है, 250 हो गए हैं. तो आप लोग, मेरे मैथ्स के बच्चों, कैलकुलेट करो और बताओ कितना परसेंट बुक कंप्लीट हो गया है. और कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है. एक दो जन है जिन्होंने मुझे बोला कि उनका वीडियो ऑफ रहेगा, बाकी सब कीप योर वीडियोस ऑन प्लीज. ओके? एंड गिव मी एन आंसर. ऋत्वी गोयल, you seem like a mathematic genius. You can be today. Answer me. I just a second. Kaibalya, 26%. ठीक है? Which means a quarter of the book we have completed in 12 sessions में. We started on May, June, July, and let's not count August. So 3 महीने में we completed this much, right? 25%. So now let us start with the second of the 4 quarters today. ठीक है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले संडे, पिछले संडे हमने डिस्कस किया था कि कृष्ण ने ब्राह्मणस के वाइफ्स को डिलीवर किया था. उनके फ्रेंड्स को भूख लगी थी. जबकि ब्राह्मण जो है, सब कुछ शास्त्रों को जानते हुए भी, श्लोकास जानते हुए भी
उनका सिर्फ इतना मत्ती था कि हमें स्वर्ग तक जाना है। और एक बार जब उनके वाइफ से वो समझ गए कि कृष्ण ही भगवान है, तो भी वो कंस के डर से उनसे मिलने नहीं गए, राइट? सो दैट इज व्हाट वी गॉट टू सी। देन वी सॉ, व्हाट वाज दिस लीला, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लीला? आंसर मी। At least try. You can be wrong, but at least try. What is the name of this Leela? है कौन कृष्ण के आगे? है कौन ये झुके हुए? आपके हिसाब से कौन है? टेक अ गेस, एटलीस्ट ट्राई। क्या? Lord is इंद्र? ओके, यूर राइट। देन व्हाट लीला कुड दिस बी? प्रोबेबली हमने इसको डिस्कस किया, कोई नई चीज नहीं है ये। कौन सी लीला होगी ये? इंद्र के साथ और कौन सी लीला थी भाई भगवान की? कम ऑन, टेक अ गेस वाला माता जी। आई थिंक यू नो द आंसर। गोवर्धन लीला। यस, गोवर्धन लीला। और गोवर्धन लीला जब हो गया, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद इंद्र के इरावत ने यमुना का पानी जो है उससे कृष्ण का पे अभिषेक किया, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नॉट द मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सुरभि गाय आई और कृष्ण को अपने दूध से उनका अभिषेक किया। ठीक है? सो गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर। और फिर लास्ट स्टोरी भी डिस्कस लास्ट संडे वाज हु, व्हाट इज दिस? टेक अ गेस। ठीक है? आई विल नॉट शूट यू इफ यू आर रॉन्ग, टेक अ गेस। Open your books, right? I said we are going to start. We did till 28th chapter, so at least check the contents कि 28th chapter क्या है. Hope you all had breakfast. वरुण देव। का क्या? ये what is this story about? Just give me the heading. आपके हिसाब से नंद महाराज को वरुण देव से बचाया। से बचाया, right? Nand Maharaj was kidnapped by a soldier of Varun Dev because he came too early. सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले जो रात को भूत प्रेत घूमते हैं, सो ही मिस्टुक देम द गार्ड। और कृष्णा बलराम अंडर वाटर जाकर वरुण देव से उनको छुड़ा कर लाए, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू पार्ट, चैप्टर 29, द रसा डांस। एक्चुअली इट्स द रास डांस, राइट? बिकॉज ये आ की मात्रा है और ये अ की मात्रा है, सो रास लीला बोलते ना, द रास डांस, रास नृत्य। इसका 3-4 चैप्टर है लगातार। 29 काफी लंबा है, बाकी उतने लंबे नहीं है। सो बेयर, कीप पेशेंस। आज हम लोग सिर्फ इस टॉपिक को टच करेंगे, ये 4 चैप्टर करेंगे। और जो नया टॉपिक होगा रास लीला के बाद, उसको अगले संडे से करेंगे। टुडे ओनली दिस टॉपिक। बट मैंने आप लोगों को कुछ संडेस पहले एक बात बोली थी कि व्हाट इज दिस बुक कॉल्ड कृष्णा? ये कृष्णा बुक बाय डेफिनेशन क्या है? ये कहां से उठाया गया है? इसके अंदर जो भी है, व्हाट इज दिस बुक बाय डेफिनेशन? इस बुक में जो भी है, कि कहां से ये इंफॉर्मेशन मिला है हमको? प्लीज टेल मी, टेक अ गेस। हमने पहले ही क्लास में, पहले ही यू नो इट इज द टॉपिक, 10th कैंटी। 10th कैंटो का समराइज्ड वर्जन है। ठीक है? 10th कैंटो ऑफ व्हाट? Bhagavatam. यस, श्रीमद् भागवतम, ग्रंथ अवतार। सो दिस इज लाइक अ ग्रंथ। ये भगवान कृष्ण साक्षात अपने बुक इनकारनेशन में है। ठीक है? सो ग्रंथ अवतार है ये हमारे लिए। तो 10th कैंटो, सो देर आर 9 कैंटोस बिफोर द 10th कैंटो, राइट? जिसको हमने हमने तो अभी तक पढ़ा नहीं आपस में, राइट? तो हम डायरेक्ट जंप करके 10th कैंटो पे, इसीलिए एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको। मैंने आपको फोटो दिखाया था, मान लीजिए हम अभी जमीन पानी के नीचे है। फैक्चुअली भी हम अभी कॉजल ओशन, मटेरियल वर्ल्ड के ओशन के नीचे हैं, राइट? इन द प्लेनेट अर्थ। सो अभी हम पानी के अंदर है।
तो पहला 9 कैंटो हमको ऊपर लेके जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर एट -9, फिर -8, -7, -6, -5, -4, -3, करते करते हम 0 पे आ गए। तो सरफेस के ऊपर जो मिलता है दैट इज 10th कैंटो। ठीक है, पानी से बाहर निकलने के बाद, विच मीन्स अभी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज भरी पड़ी है। एज इन वो नहीं, हाँ हेयर कट सब किया है, सबके नेल्स ट्रिम्ड है, ठीक है, सब अच्छे कपड़े पहन के नहा के बैठे हैं, बट हाँ क्या कंटेमिनेटेड है अभी अकॉर्डिंग टू यू? मन। माइंड, बट यू कैन चूज बेटर वर्ड्स। व्हाट एल्स? मन तो है ही, नो डाउट। सोल, वाओ पृथ्वी, यू कैन स्पीक ऑल्सो। ठीक है, सोल, मन, या फिर एक वर्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, तीनों वर्ड आपस में राइट है। तो द पॉइंट इज, हमारा अंदर का इम्प्योरिटीज को पहले क्लीन किया जाएगा पहले 9 कैंटोस में। फिर जब हम एकदम फ्रेश फ्रेश प्रोडक्ट है, तब जो है हमको 10 कैंटो हमारे अंदर डाल दिया जाएगा, 10, 11, 12। ठीक है, सो इसीलिए डिस्क्लेमर क्या है कि रास लीला को लेकर बहुत मिसकंसेप्शंस है, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू रीड द स्क्रिप्चर्स, राइट? वी आर वेरी बिजी इन ईटिंग, स्लीपिंग, मेकिंग, डिफेंडिंग and judging and being envious of Krishna. So the point is, we are directly jumping to the 10th canto through this book, Krishna. Of course, we are not allowed to directly go to Srimad Bhagavatam 10th canto without completing the first 9. इसीलिए हमको बहुत ही अपने अंदर कोई भी अगर कचरा भरा है पहले से, तो उसको निकाल के इसको फ्रेशली सुनना। बिकॉज व्हाट ऑफन वी कंसिडर इज रासलीला मतलब कृष्ण थी, कृष्ण की मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स थी जिनके साथ उन्होंने जो है उनका रिलेशनशिप को एंजॉय किया, जो कि गलत है। गलत किसके लिए है? वो इंसानों के लिए है। ठीक है, बिकॉज वी आर अनलाइक कृष्णा, नॉट अपार्ट फ्रॉम द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। सो आई एम प्रोन टू बीइंग disillusioned, right? I am prone to being seduced, right? If my sadhana is not strong, if I am not pure in my consciousness, if I'm not under the instructions of a bona fide spiritual master, right? If you're not following Haridas Thakur, do you remember Haridas Thakur tried, a prostitute tried to seduce Haridas Thakur? A normal person would have given. But on the contrary, not only did Haridas Thakur not be affected in the first place, that prostitute turned out to become a disciple of Haridas Thakur after the next few days. And then people go today to the site of that prostitute where she used to chant, and they pay their obeisances to her. So this is a lotus among a mud, right? सो कृष्णा का ये रिलेशनशिप क्या था, इसको हम समझेंगे। पहली बात तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द अनमैरिड गोपीज। हु वर दे इन देयर लास्ट लाइफ? प्लीज टेल मी, कौन थे वो लोग अपने प्रीवियस जन्म में? कौन से राक्षस असुर थे? यू हैव टू सेल्फ रीड दिस बुक्स। ठीक है, हम मुश्किल से 20 पेज पढ़ते हैं हर एक संडे के 1 घंटे के क्लास में, तो उसको आप एक हफ्ते के दौरान दो दो चार चार पेज भी पढ़े तो हो जाएगा। बिकॉज पहले मैं ये नहीं बोलता था उतना, बट सीइंग योर ग्रेट मेमोरी, आई हैव टू से इट। I'm not going to take answers on chat because I don't think you people are traveling, most of you. You are sitting on a table, you're not switching your cameras, you're not even speaking, and that's not correct etiquettes. Because I'm requesting you again and again. Please answer unmuting yourself. If you are traveling, you text me that you're traveling, I will understand that. So please answer me. कौन थे ये लोग अपने लास्ट लाइफ में? प्रभु जी, शायद जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो वो एक गांव में रुके थे। मुझे गांव का नाम तो याद नहीं, इट्स ओके, पर इतना इतना डिटेल्स में गांव का नाम याद रखना भी नहीं है। इट वाज एक्चुअली अ फॉरेस्ट, दंडकारण्य फॉरेस्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वहां पर जो ऋषि मुनि थे वो भगवान राम से उनके वनवास में मिले। थैंक यू माता जी, यू आर राइट। और उनका इच्छा था कृष्ण के साथ, मतलब भगवान के साथ कंजुगल लव वाला रिलेशनशिप जो है उसमें आने का। और उनका इच्छा, राम टोल्ड हिम, व्हेन आई विल कम इन द नेक्स्ट युग एज कृष्णा, यू विल कम एज गोपीज एंड आई विल एक्सेप्ट यू ऑल एज माई वाइफ्स, राइट? तो ये है बैक स्टोरी जिसको 90% लोग तो जानते भी नहीं है।
सो कृष्णा वॉज 8 years old। गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया 7 वर्ष की आयु में। कुछ महीने बाद जब वो 8 वर्ष के हुए तब रासलीला हुआ था। और कैसे हुआ इसको हम समझते हैं, चलिए। तो हम सबको पता है कि ये गोपीस की इच्छा थी, वो दुर्गा को प्रे करते थे कि हमें कृष्ण कृष्ण को हमारे पति रूप में हमें स्वीकार करने थे। कृष्ण इज फिल्ड विथ 6 opulences। क्या थे वो 6 opulences? एक एक करके बताओ आप लोग, फास्ट टेल मी। all strength, all fame, all renunciation, all wealth, सॉरी, ऑल wealth, ऑल वेल्थ, ऑल फेम, ऑल रिनंसिएशन, ऑल स्ट्रेंथ। all beauty, परफेक्ट। लास्ट में all powerful, ऑल स्ट्रेंथ एंड ऑल पावरफुल इज द सेम थिंग। रिनंसिएशन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ब्यूटी हो गया, फेम हो गया, वेल्थ हो गया, knowledge. ऑल नॉलेज। परफेक्ट, ऑल नॉलेज। सो इसमें एक चीज आता है, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज। ठीक है, कृष्ण के पास सारे ऑपुलेंसेस है। दैट मीन्स उनके अंदर कोई कमी नहीं है जो उनको चाहिए बाहर से। ठीक है, वी हैंकर फॉर ऑपोजिट सेक्स बिकॉज हमारे अंदर कमी है। वी आर नॉट all knowledge, we are not all strength, so we need someone to fulfill that aspect emotionally, at least emotionally। ठीक है, for example a mother, a father, a husband or a wife। so krishna is full of 6 opulences। तो उनकी ये इच्छा नहीं थी, ये तो उनके भक्तों की इच्छा थी जो वो पूरी कर रहे हैं। पहला डिस्क्लेमर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो आई विल रीड दिस वेरी फास्ट and you have to read it with me। The dancing of young boys and girls within the material world is in the kingdom of Mahamaya और एक्सटर्नल एनर्जी, विच मीन्स ये मंडेन होता है जो हम लोग डिस्को और क्लब्स में जाते हैं ना। द रास डांस ऑफ कृष्णा विद द गोपीज इज इन द प्लेटफॉर्म ऑफ योग माया, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज लाइक गोल्ड एंड आयरन। गोल्ड और आयरन ये दोनों मेटल होता है। आप लोग क्लास 8 में, 9 में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेटल्स, सम नॉन मेटल्स। वो पीरियोडिक चार्ट पढ़ा होगा। डू यू नो दीज थिंग्स? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोन, बोरॉन, कार्बन, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, तो वैसे ही मेटल्स के कैटेगरी में गोल्ड और आयरन दोनों आ रहा है। आयरन वाज Fe, राइट? व्हाट वाज गोल्ड बाय द वे? AU। AU। वेरी गुड। ऑलराइट, सो ये दोनों मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो हाँ, मंडेन डांस और स्पिरिचुअल डांस दोनों डांस के कैटेगरी में आते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे गोल्ड और आयरन में जमीन आसमान का फर्क है, आयरन का प्राइस इतना है, गोल्ड का प्राइस इतना है, वैसे ही दोनों में फर्क है, इन दोनों डांसेस में फर्क है। इट मे अपियर लाइक द ऑर्डिनरी मिक्सिंग ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स बट द क्वालिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ये सिर्फ एक वैष्णव समझ सकता है, या हम एक बोनाफाइड आचार्य से समझ सकते हैं। एक वैष्णव ही दूसरे को समझा सकता है। और जो भी हमको मटेरियल वर्ल्ड में दिखता है, अफेक्शन, अट्रैक्शन, दैट इज लस्ट। लस्ट इज द परवर्टेड वर्जन ऑफ लव। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक वो दिखाता हूं। ऊपर जो है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लव, देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन उल्टा परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, राइट? सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लव होता है यहां पर वो लस्ट हो जाता है। वट एवर सॉन्ग्स वी हियर, जितने भी गाने हम सुनते हैं, देर इज ऑलवेज सम सेंस ऑफ emptiness, loneliness, a wanting, a longingness for someone. So now it becomes a person, and most often a person of the opposite gender, right? Often जो बॉलीवुड गाने हम सुनते हैं, जो हॉलीवुड गाने हम सुनते हैं, there is a sense of emptiness which I want some other person to come and fulfill. But the problem is we are choosing the wrong person. वो हमारा आत्मा और परमात्मा का यूनियन का बात हो रहा था एक्चुअली। एंड विच सॉन्ग कैन यूनाइट दिस टू? द हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, सो लेट अस कम बैक। सो उस रात को कृष्ण वंशीवत, ठीक है, वंशीवत नाम का जगह था उसी वृंदावन में, जहां पर यमुना के तट पे बाय द वे। और
थोड़ा जंगल, सुनसान जंगल जैसा एरिया था। उधर कृष्ण अपना बांसुरी बजाना शुरू किए, और उनका बांसुरी का आवाज सुनकर पूरे वृंदावन के जितने भी गोपियां थी, मैरिड अनमैरिड डज नॉट मैटर, जो भी गोपियां वो भाव रखते थे कृष्ण के प्रति, दैट प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर हस्बैंड। सम गोपियास वर मैरिड, इवन हैड अ चाइल्ड। वैसे कृष्ण वाज 8 years old and gopis were somewhat around that age, if not senior. The point is, उस जमाने में, उस युग में प्रथा अनुसार विवाह बहुत अर्ली होती थी। लोग तो 1000 साल तक जीते थे, ठीक है। तो people used to get puberty and maturity very young, at very young age. If you remember this warrior called अर्जुन के जो पुत्र थे, I'm not able to recall, जो चक्रव्यूह में फंस गए थे, परीक्षित महाराज के पिता, again what was his name? अभिमन्यु। अभिमन्यु, yes, that's right. So अभिमन्यु was 16 years old जब वो चक्रव्यूह में घुस गए थे। 16 years का वॉरियर, राइट। आजकल का 16 years का लड़का या लड़की अगर माँ बाप से एक थप्पड़ भी खा लिया तो बहुत सेल्फ एंटाइटल हो जाता है, घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये वो, राइट। सो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। और 12 साल की एज में कुछ उस समय कुछ गोपियां माँ बन जाती थी उनके शादी के बाद, 12 साल की एज में माँ बन गई। बट दैट अगेन, दैट इज द्वापर युग। सो कृष्णा के फ्लूट का साउंड सुनकर सब अट्रैक्ट हो गए। और यहां पर चैतन्य चरितमृत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैदिक स्क्रिप्चर है। उसके बाय द वे चैतन्य चरितमृत वो है जो भागवतम के बाद आता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टरेट लेवल पे आता है। गीता टीचेस अस हाउ टू लिव, दिस भागवतम टीचेस अस हाउ टू डाई, and Chaitanya Charitamrita, which comes next at the gold medal, it teaches us how to cry, and that was written by a very 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 elevated Vaishnava called Krishnadas Kaviraj Goswami, जो बोलते हैं कि लस्ट का मतलब होता है सेंस को ग्रेटिफाई करना, और लव का भी मतलब होता है सेंस को ग्रेटिफाई करना, लेकिन फॉर कृष्णा, कि पहले कृष्णा का सेंस ग्रेटिफाई होगा फिर मेरा होगा। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट रॉन्ग टू सेटिस्फाई आवर सेंसेस, ये हमारी आंतरिक इच्छा होती है, बट हम किसके तरफ डायरेक्शन दे के अपने सेंस को ग्रेटिफाई कर रहे हैं, अपने तरफ या कृष्णा की तरफ। बिकॉज कृष्णा इज लाइक द रूट एंड वी आर द लीव्स। अगर रूट में पानी चला के तो लीव्स तक पानी आना ही है, और डायरेक्ट लीव्स में पानी देगा तो कितना ही पानी दे दो वो फर्क ही नहीं पड़ेगा बाहर से। तो बॉडी को कितना ही सरल हो, जब तक सोल में पानी नहीं जाएगा सुपर सोल के थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बॉडी एक दिन वैनिश हो जाएगा यहां से, राइट। सो इन द मेटीरियल वर्ल्ड, पराकिया रस मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, एक स्त्री का किसी अपने पति के अलावा किसी और के साथ अफेयर करना इज अबॉमिनेबल, नॉट अलाउड, बट दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देखो कृष्ण जब आते हैं दो चीज करते हैं, कृष्ण ने रोल प्ले किया एज अ क्षत्रिय, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ किंग ऑल्सो ऑफ हिज द्वारका। तो कृष्ण दो चीज करते हैं, रोल प्लेइंग और अपना इटर्नल वर्ल्ड में पास्ट टाइम्स को यहां पर दर्शाने, रिफ्लेक्शन देने आते हैं। तो ये वो वाला कैटेगरी में आ गया। ये वो चीज नहीं है जो हमको भगवान से सीखनी है, इससे बस हमको अपने आप को प्योरीफाई करना है। कैसे? आई टेल यू इन द एंड कि क्यों रासलीला हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, दैट आई टेल यू इन द एंड, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू ना, कृष्णा के साथ 5 टाइप का रिलेशनशिप हम रख सकते हैं, जिसमें टॉप मोस्ट आता है कंज्यूगल लवर। इट कैनॉट बी कॉल्ड वाइफ, बिकॉज व्हाट इज वाइफ? Wife is that partner which you get from marriage. And what is marriage? The transition from brahmachari to grihastha ashram. मतलब वर्णाश्रम का कैटेगरी में ये मैरिज और वाइफ और ये सब आता है। बट वर्णाश्रम तो हम लिविंग एंटिटीज के लिए, जो कृष्ण ने बनाया है हमारे रेगुलेशन के लिए, ताकि हम प्योरीफाई रह सके, रख सके अपने आप को। तो कृष्ण तो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, तो उनके लिए शादी का स्कोप ही नहीं है, राइट। बट हम जैसे हम अगर 4 जगह ऐसे करने थे तो ये मुंह मारने वाली बात हो जाएगी, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग वी शुड इमिटेट। जैसे शिव जी ने पॉइजन को ग्रहण किया, वो हमारे लिए नहीं है, दैट इज नॉट समथिंग वी शुड इमिटेट, ठीक है। Someone read this very fast in English, this paragraph. रुद्वी गोयल, और आपने एक बार रीड किया था, एनीवन एल्स? ओके, रुद्वी गोयल, यू कैन। Immediately upon hearing the vibration of the flute, they all left their respective engagements and proceeded to the spot where Krishna was standing. While they ran very swiftly, their earrings swung back and forth.
They all rushed towards the place known as Vamshivata. Some of them were engaged in milking cows, but they left their milking business half finished and immediately went to Krishna. One of them had just collected milk and put it in a milk pan on the stove to boil, but she did not care whether the milk overboiled and spilled. She immediately left to go see Krishna. Some of them were breastfeeding the small babies, and some were engaged in distributing food to the members of their families. But they all left such engagements and immediately rushed toward the spot where Krishna was playing his flute. Some were engaged in serving their husbands, and some were themselves engaged in eating, but caring neither to serve their husbands nor eat, they immediately left. Some of them wanted to decorate their faces with cosmetic ointments and to dress themselves very nicely before going to Krishna, but unfortunately they could not finish their cosmetic decorations or put on their clothes in the right way because of their anxiety to meet Krishna immediately. Their faces were decorated hurriedly and were haphazardly finished. Some even put the lower part of their clothes on the upper part of their bodies and the upper part on the lower part. Thank you, Mataji. They okay. Were you all reading with along with Mataji? आपको समझ में आया कि आसान अंग्रेजी में क्या लिखा गया है, राइट? There are recently there were many festivals in the temple, and we sometimes call जिनको हम laborers बुलाते हैं, although we use it in a derogatory wise. We are all laborers, right? We are all laboring for Krishna or for our indriyas. किसी एक के तो हम दास हैं ही. तो we call them for jobs which we consider menial. ठीक है, जैसे बर्तन धोना, झाड़ू मारना, ये सब वो सब करना, because it's a festival, many people will come, we need many manpower, right? But again, all these are services for Krishna. Sometimes my parents tell me that please wipe the floor in the temple. कोई कहीं कुछ गंदगी गिर गया. So they tell me this is very important for you to do. This makes one humble. If we are filled with pride, actually these are very superior kinds of services, to broom or to sweep the temple, even your own room, okay, that is also a temple for you, right? So cleanliness is next to godliness. When you clean the temple, the dust inside your heart also gets cleaned. This has been said by Chaitanya Mahaprabhu. It's a very very big statement. The point is, वो लोग क्रिश्चियन धर्म के थे, ठीक है, जो अक्सर आते हैं यहाँ पर, वो क्रिश्चियन फेथ के थे, नॉट धर्म. तो इस बार वो नहीं आ पाए कुछ हफ्ते पहले जब उनको बुलाया गया, कारण उस दिन का प्रोग्राम संडे को पड़ता है. और वो क्यों नहीं आ पाए संडे के दिन? बिकॉज एवरी संडे दे गो टू द चर्च. इफ यू नो दिस, क्रिश्चियंस का ये एक प्रथा है, रिचुअल है. एवरी संडे दे वर्क 6 days a week, but on Sunday morning they'll go to the church in a congregation, they'll offer their prayers, read the Bible, read the verses, they'll have an association of devotees of the Christian faith, and then they'll go again to their rest of the week. Even if they are doing sinful activities 6 days of the week, they just have this habit in themselves कि 7 every Sunday church जाना है. Even if they are poor, even if they don't have much money, कि अरे पैसा कमाने को कभी कभी मिलता है, ये तो चले जाएंगे. No, God first. Another example. यहां से कुछ दूर एक और शहर है, गांव बोल सकते हैं. तो उधर एक बहुत फेमस मॉस्क है, मस्जिद बहुत फेमस है क्योंकि बहुत पहले से है, बड़ा भी है, कई लोग जाते भी हैं वहां पर. और वहां पर एक आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, मौलवी या इमाम या काजी या वट एवर दे कॉल a priest, a teacher among the Muslim faith. So there is this gentleman there, a very senior person, बहुत साल से वहां पर है. There is one thing which you should know about him. जिस दिन वो सर्विस देने नहीं जाते हैं मॉस्क में, ठीक है, बिकॉज ही हैज टू मेंटेन हिज फैमिली, सो ही टेक्स सैलरी फ्रॉम द मॉस्क, जैसे पुजारी लोग सैलरी देते हैं. लेकिन जिस दिन वो, मान लीजिए उनका हेल्थ खराब था या उनका कोई दूसरा कमिटमेंट, कोई काम था, जिस दिन वो मॉस्क अपना सर्विसेज देने नहीं जाते हैं, उस दिन वो वॉलंटरीली सैलरी नहीं लेते हैं, जबकि वो ले सकते हैं, जैसे पुजारी लोग लेते हैं, भले ही वो नहीं आए कुछ दिन. Did you understand what I said? Why is he doing that? Is he an idiot? Now let's come to us. ठीक है,
everything is linked to this paragraph. I'll come at the end. Why? हम लोग, I get a chance to see multiple visitors coming to temple, and I observe what they do when they enter. Maybe they don't know, but by grace of Krishna, they will surely, but slowly but surely one day, no doubt. But right now, what is our condition? We don't even know what to do when we enter a temple. We don't even know the dress code we should wear while coming to a temple. And we don't even know how to pay obeisances to the Lord in a temple. People of the Islamic faith, 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा हो, they offer 5 times, they offer their namaz prayers every day, 5 times with checking the clock. That is their level of commitment. And we don't even know how to, bend near God. हमको उसका तरीका भी नहीं मालूम. Utter shame. Actually, we should learn from them. We may not learn their teachings or their extremism, but we should learn their commitment. We should learn from them. We should learn from them. I repeat it. Temple mein, I see some Matajis. Sari is a very, a very, very traditional dress. It's like a female pujari can wear, something like that, sari, ya gopi dress, ya mekhla chadar, something like that. It's a traditional dress for women. You are allowed to do Abhishek of the Lord if you are wearing such dress codes, right? Jabki hum Prabhu ji ke liye only dhoti, no other option, right? So sari is a very traditional dress, but sorry to say, some people even find elements of vulgarity on that, right? To display their cleavages while wearing a sari. I mean, what is the whole purpose then, right? Literally purpose ka hi up down kar diya. So we don't even know the dress codes we are supposed to wear when we are coming to a temple. ठीक है, ये एक अलग बात है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, रास्ते में टेंपल था, अनअनाउंस्ड, 5 मिनट के लिए चलो होकर दर्शन करके चले जाते. That is a different thing. But when you come on festivals, then you are coming here not just for 5 minutes. You're coming here to give seva, maybe for 2-3 hours. So you have to respect the dress code because you are coming to offer services. So visitors will come and learn from you only. कि मंदिर में ऐसे रहना चाहिए, इनको देखो. Right? And I also see some people, now sorry to say again, but we have to know our minus points so that we can improve ourselves. Some people I see, they come to the temple as volunteer, that yeah, I'll come and I'll stay and I'll maybe help also in some sevas. And the program is going on, the function, and they, just a second. They are standing or sitting somewhere, wherever they have been allotted a seva, and with one hand in their back, they are chanting, and बीच में अरे ये करो, इसको लेके जाओ, ठीक है, उसका फोन आ रहा है, ये उठा लो, and they are chanting. So this is, मतलब कोई भी सीनियर डेवोटी देखेगा ना ऐसे व्यक्ति को, तो वो समझ जाएगा कि ये प्रभु जी या माता जी नियोफाइट, ये नए डेवोटी है. सो कोई उनको डिस्करेज नहीं करेगा, बट हमको, आई मीन, व्हेन एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू लर्न? किसी को तो हमें इस बात को बताना पड़ेगा ना. जब मैं ये गलती कर रहा था तो मेरी मम्मी ने करेक्ट किया, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी को करेक्ट करना ही पड़ेगा. Slowly but surely we have to understand all these things. Our both hands are supposed to be free, right? Because हम लोग सेवा देने के लिए आए हैं, right? Chanting ऐसे बातचीत करते करते नहीं होती है, ये कर दो वो कर दो. वो कुछ एक्सट्रीम केसेस में टेंपल प्रेसिडेंट वो लोग, बिकॉज दे हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल. बट वी आर वेरी सिंपल devotees, we are very neophyte devotees. It does not apply to us, right? So ना हमारा चैंटिंग क्वालिटी हो रहा है, ना हमारा सेवा में हम दोनों हाथ फ्री रख पा रहे, राइट? सो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए ना टेंपल, right? And we should take positive examples from people of other faiths also and learn from them. ठीक है? How to practice bhakti. ये पैराग्राफ के रिलेशन में मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं? So there was this defect in me. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मदर यूज्ड टू से कि डेटीज के प्रति अटैचमेंट रखना चाहिए. जब शंख बजाता है पुजारी कि पट खुलने वाला है, तो शंख क्यों बजा रहा है? शंख बजाकर वो डेमीगॉड्स को ऊपर और यहाँ पर डेवोटी जितने भी आसपास मौजूद है सबको अनाउंस कर रहा है कि नाउ कृष्णा इज गोइंग टू गिव हिज दर्शन, प्लीज कम एंड सी. तो जैसे यहाँ कृष्णा ने अपना फ्लूट बजाया, रोज पुजारी मंदिर में शंख बजाता है. तो जैसे ये गोपियास भाग कर गई, वैसे ही हमें अपने सारे काम काज छोड़कर भाग जानी चाहिए. Now we don't have to be that extreme कि दूध उबल रहा है और हमने दूध का गैस खुला हुआ छोड़कर भाग गया, क्योंकि हम माधुर्य रस में नहीं है.
बट थोड़ा तो सिंसियरिटी रखना चाहिए। ये मुझ में नहीं था पहले। आई यूज्ड टू फील कि 4 घंटे तक पट खुला रहेगा, कभी भी जाके दर्शन कर लेना ना, क्या फर्क पड़ता है, राइट? लॉजिक, बहुत बुद्धि लगाते हैं हम लोग, बट भक्ति में बुद्धि नहीं, हृदय लगाना पड़ता है। सो माय मदर करेक्टेड मी, व्हेन द पट ओपन्स तब भगवान का ग्लांस सबसे ज्यादा जो है पवित्र होता है, बहुत प्योर होता है। सो यू शुड अर्ली बर्ड ईट्स द वर्म काइंड ऑफ थिंग। सो वी शुड हैव अफेक्शन फॉर डेटीज, वी शुड हैव, जब हम मंदिर जाते हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटी होना चाहिए, नॉट द लाइटिंग, नॉट द टाइल्स, नॉट द व्यू, नॉट आवर कैमरास, नथिंग। ठीक है, फर्स्ट डेटीज, डेटीज फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स कैन वेट लेटर। ऑलराइट, सो ये हमको गोपिया से सीखनी चाहिए। ठीक है, यहां पर ये है मुद्दा, ये जो गोपियास का भाव है इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। ऑलराइट, that is what I wanted to say, and we can leave the rest of the part for the next Sunday. Whatever we discussed, chapter 29 का मुश्किल से हमने कुछ पेजेस डिस्कस किया है। Please don't come with an empty mind and a blank head in the next session. ठीक है? All right. Thank you for giving me your valuable time. Next Sunday, Radhashtami है. You must visit a temple, be it whatever temple, but a authorized temple, and offer services. And if you want to visit Bhakti Kutir, you can come here also, and you should let me know in advance that what services can I offer, what time is the function, I can only stay for this time to this time, is there something for me? और जो लोग गुवाहाटी में नहीं है वो ये मत सोचे कि मैं बच गया, उनको ये बोलना चाहिए कि what online services can I offer, because there are plenty of those also जो आप घर बैठे बैठे लैपटॉप में कर सकते हो, right? So that is what we can do. It makes us feel connected to the deities, and that is very important. Thank you for giving me your valuable time. Srila Prabhupada ki jai. Any questions? Seeing none, we'll meet next Sunday. By the way, Radhashtami is a more important day than Janmashtami, although social media hype की वजह से हमको feel नहीं होता है. But Krishna loves Radharani's birthday more than his own. So Radhashtami is more significant in importance than Janmashtami, right? So this time is your time. Hare Krishna. Thank you. Bye-bye.